जय साथियों, आज है 19 मार्च 2023 और देखिए आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में हम चर्चा करेंगे। देखिए आज के जितने भी प्रश्न हैं ये आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और आज की वीडियो की जो पीडीएफ है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन सिर्फ बता दूं, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिएगा। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी। तो देखिए जो संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक है इसका जो आयोजन है ये आपका वाराणसी में किया गया 17 से 18 मार्च 2023 तक। देखिए वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है, तो वाराणसी काशी में संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई थी, याद रखेगा। देखिए जो आपका बनारस यानी कि वाराणसी यानी कि काशी है इसको एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी नामित किया गया है। और देखिए वर्तमान में भारत संघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष भी है, इसको याद रखेगा। तो 2023 के लिए संघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष कौन है? भारत है। इसीलिए इसकी बैठक की मेजबानी भारत में की जा रही है। और देखिए इस बैठक के दौरान एससीओ सदस्य देशों के बीच में पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को अपनाया गया। और इससे पहले 14 और 15 मार्च 2023 को दूसरी पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक भी जो है आयोजित की गई थी। तो 17 से 18 मार्च 2023 तक बनारस यानी कि काशी में संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, इसको याद रखेगा। और ये 100% एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए संघाई सहयोग संगठन के बारे में अगर बात करें तो ये जो है एक इंटर गवर्नमेंटल यानी कि अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी संघाई में। संघाई कहाँ पे स्थित है? चीन में, ठीक है। और देखिए वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य देश हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि आगामी यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और बहुत सारे एग्जाम के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। और बार बार पूछा भी गया है इन सभी परीक्षाओं में कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश हैं। तो देखिए इसके टोटल 8 परमानेंट मेंबर हैं जो कि चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो ये 8 इसके परमानेंट मेंबर हैं। और देखिए खास बात और है, एग्जाम में घुमा के पूछा गया कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश परमानेंट सदस्य नहीं है या फिर है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, अगर आपको इन 8 का नाम पता होगा तो आप जो है आसानी से उसका उत्तर दे लेंगे। और स्पेशली भारत को टारगेट किया जाता है कि क्या भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य है, तो आपका उत्तर होगा हाँ, ठीक है। और देखिए पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र भी हैं इसमें। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया ये प्रयास कर रहे हैं कि हम भी परमानेंट मेंबर बन जाएं संघाई सहयोग संगठन के। और एक खास बात और, संघाई सहयोग संगठन में 6 संवाद भागीदार भी हैं। और ये संवाद भागीदार हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। तो इस जानकारी को नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और देखिए संघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्य देश विश्व की जनसंख्या का लगभग 42% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 25% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने जानकारी दी है एससीओ से संबंधित, यहाँ से जो है लगभग एग्जाम में 100% जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में तो वो सारे कवर हो जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि G20 फ्लावर फेस्टिवल का जो आयोजन है ये किस शहर में किया गया। तो देखिए G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था। देखिए G20 फ्लावर फेस्टिवल का जो आयोजन है ये नई दिल्ली के कनॉट प्लाजा में 11 मार्च से किया जा रहा है। इसके आयोजन का उद्देश्य है G20 प्रतिभागियों और गेस्ट देशों की विविधता पर जोर देना। और अभी हाल ही में देखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है सेंट्रल पार्क में आयोजित हो रहे इस महोत्सव का उद्घाटन किया था। और देखिए इस G20 फ्लावर फेस्टिवल का जो आयोजन है ये नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के द्वारा किया गया अभी हाल ही में। और इसमें नीदरलैंड, जापान, सिंगापुर और G20 के देशों ने जो है भाग लिया था। तो G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था 11 मार्च से, इसको नोट कर लीजिएगा। इतना सफिशियंट है, बाकी चीज़ें जानकारी के लिए थी।
और तीसरा प्रश्न है कि फरवरी महीने के लिए यानी कि फरवरी 2023 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाली एस्ले गार्डनर किस देश की खिलाड़ी हैं? तो देखिए एस्ले गार्डनर जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। याद रखेगा फरवरी 2023 का जो वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर एस्ले गार्डनर ने जीता है और इन्होंने अपनी टीम को T20 विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए इनको फरवरी महीने का वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वीमेंस यानी महिला, ठीक है। और देखिए जो इसके पहले जनवरी महीना था, तो जनवरी 2023 में जो वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड था ये ग्रेस स्क्रीवेंस को दिया गया था जो कि इंग्लैंड से थी। और देखिए यहाँ पे महिला की बात हो गई। अब पुरुषों की बात करें तो इंग्लैंड के जो आपके हैरी ब्रूक हैं इनको फरवरी 2023 महीने का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है। तो इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को मिला है फरवरी 2023 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में किस देश ने मैक मोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी? आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि मैक मोहन रेखा रेखा ये किन दो देशों के बीच की सीमा को जो है निर्धारित करता है? तब आगे बढ़ते हैं, 2 सेकंड का समय आपके पास है। देखिए अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल जान लीजिए कि अमेरिका ने कहा है कि जो मैक मोहन रेखा है ये जो है भारत और चीन के बीच की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। तो इसको मान्यता भी दे दी है। देखिए अभी हाल ही में एक द्विपक्षीय संकल्पना संचालित की गई जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा मैक मोहन रेखा को चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार किया गया है। देखिए चीन बार बार कहता है कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है ये हमारा हिस्सा है क्योंकि यहाँ के लोग हमारे जैसे दिखते हैं और हमारी भाषा बोलते हैं। तो इसीलिए बार बार दावा करता है, लेकिन इस दावे को अमेरिका ने ठुकरा दिया है। देखिए अभी हाल ही में जो संकल्पना लाई गई थी इस संकल्पना ने चीन का दावा खारिज कर दिया है कि ये राज्य उसके क्षेत्र में आता है और बजाय इसके अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दे दी है। और देखिए इसके अलावा इस संकल्पना ने भारत की राज्य सत्ता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन भी व्यक्त किया है। तो मैक मोहन याद रखेगा इंडिया और चाइना के बीच का एक सीमा रेखा है जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है और इसको अभी हाल ही में यानी कि मैक मोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अमेरिका ने मान्यता दे दी है। खैर अमेरिका मान्यता दे या ना दे, पूरे भारतवर्ष को पता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में किसे दोबारा फीफा का अध्यक्ष चुना गया? तो देखिए फीफा जो है इसके अध्यक्ष चुने गए एक बार फिर से जियानी इन्फेंटिनो और 2027 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। और आपको 2027 तक किसी भी एग्जाम में अगर इसका उत्तर देना है कि फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जिनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। और देखिए फीफा जो है एक फुटबॉल एसोसिएशन है जो कि पूरी दुनिया में फुटबॉल का जो है रेगुलेशन करता है। और फीफा का हेडक्वार्टर आपका है स्विट्जरलैंड के जूरिच में जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। फीफा का मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा जूरिच स्विट्जरलैंड। और छठवां प्रश्न कि सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसको बनाया गया? तो देखिए जो आपका सतलुज जल विद्युत निगम है इसके स्वतंत्र निदेशक बना दिए गए हैं शशिकांत जगन्नाथ वानी। देखिए जो भारत का विद्युत मंत्रालय है इसने अभी हाल ही में शशिकांत जगन्नाथ वानी को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट कर दिया है। और देखिए इनकी नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए या फिर अगले आदेश तक के लिए की गई है। और अगर बात करें सतलुज जल विद्युत निगम की तो सतलुज जल विद्युत निगम भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी और ये पन बिजली उत्पादन और वितरण में शामिल है। और सातवां प्रश्न है कि एक्सरसाइज ला पेरोस के तीसरे संस्करण का जो आयोजन है यह किसके द्वारा किया गया? तो देखिए जो आपका एक्सरसाइज ला पेरोस है इसके तीसरे संस्करण का जो आयोजन है यह हाल ही में फ्रांस के द्वारा किया गया था। और जो आपका ला पेरोस है ये एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है यानी कि इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस है इसके तीसरे संस्करण का आयोजन जो है 13 से 14 मार्च को हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया था। और इस द्विवार्षिक एक्सरसाइज ला पेरोस को जो है फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है हर साल। और देखिए इस युद्धाभ्यास में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और भारतीय नौसेना ने भाग लिया था। और देखिए भारत की ओर से इसमें स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री और फ्लीट टैंकर आईएनएस ज्योति ने इस युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट किया था।
आठवां प्रश्न की हाल ही में भारत ने अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने जो है अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए स्वीडन के साथ जो है एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। देखिए भारत के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड और स्वीडन के द स्वीडिश फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन ने जो है एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभी हाल ही में किया था और इसका उद्देश्य है अनुसंधान संस्थानों के बीच अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ाना। और ये अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं? भारत का जो अनुसंधान संस्थान है ये आपका है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, और जो स्वीडन का जो बोर्ड है इसका नाम है द स्वीडिश फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन। तो इन दोनों संस्थानों के बीच में सहयोग को बढ़ाया जाएगा और इसी के लिए समझौता हुआ है भारत और स्वीडन के बीच में। और देखिए ये दोनों संस्थान अपने नियमित वित्त पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर्स की गतिविधियों को सुगम बनाएंगे। और देखिए स्वीडन की अगर बात करें तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है, इसको नोट कर लीजिएगा। नवा प्रश्न की हाल ही में किसे वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? देखिए वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। देखिए महेंद्र सिंह धोनी वाईकॉम 18 के साथ मिलकर अपने फैंस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने पसंदीदा खेल के यानी क्रिकेट को देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। देखिए वाईकॉम 18 का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वाईकॉम 18 की स्थापना नवंबर 2007 में की गई थी और इसके सीईओ हैं ज्योति एस देशपांडे। देखिए इस समय बिजली की बहुत समस्या है, पूरे लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग मुझे लग रहा है हड़ताल चल रहा है। क्या आपके यहाँ भी बिजली की समस्या चल रही है? ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मेरे यहाँ बस 1 घंटे बस वही बिजली आई थी, लगभग लैपटॉप चार्ज करने का समय मिल पाया, ठीक है। और अभी तक देखिए लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। फिर भी मैं एक तरीके से कहा जाए मोमबत्ती जला जला के जो है फिर लैपटॉप में देख देख के किसी तरीके से मैंने टाइप करके वीडियो बनाया, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है ये मोमबत्ती और दीपक की लाइट में बना है, क्योंकि इन्वर्टर भी लगभग डाउन हो चुका है और बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाया, इसलिए अधिक से अधिक कम से कम 500 लाइक इसको पहुंचाइए और 500 लोग जो है कम से कम इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी छात्रों तक ये वीडियो पहुंचे। 10वां प्रश्न की हाल ही में किसे महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर। मैरी कॉम एक बॉक्सर हैं, फरहान अख्तर कौन है? एक फिल्म अभिनेता हैं, ठीक है। देखिए भी हाल ही में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 15 से 26 मार्च तक आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है ये शुरू हो गया है और महिंद्रा को जो है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने इस प्रतियोगिता का यानी कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर बनाया है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न अलग से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो ये था महिंद्रा, ठीक है। और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर जो है ये आपका सही उत्तर होगा। और एक खास बात और, देखिए एमसी मैरी कॉम कौन है? एक बॉक्सर हैं, इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपके फरहान अख्तर है कौन है? एक बॉलीवुड अभिनेता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए इतिहास में तीसरी बार भारत जो है इस विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो है आयोजन कर रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और देखिए आप जो अगर इस चैनल को चलाने के लिए सहयोग करना चाहते हैं तो ये मेरा पेटीएम नंबर है और यूपीआई नंबर है 9305006464, ठीक है। तो इस पर आप जो है जो भी चाहें डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू।